स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। यह बहाली है या बर्बादी है शिक्षक अभ्यर्थियों की, इससे आप ही इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कह पाएंगे। कई बिंदुओं पे कल चर्चा हुई थी। कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो अहम बैठक थी उसमें कई बिंदुओं पे सहमति भी बनी है और कई बिंदुओं पे मंथन होना अभी भी बाकी है। तो इन तमाम तरह की बातों की चर्चा हम करेंगे कि किन किन बिंदुओं के ऊपर सहमति बन चुकी है और कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर मंथन होना अभी भी बचा हुआ है। और ये मंथन आज यानी कि मंगलवार को शाम 4:30 बजे से फिर से एक अहम बैठक है इन लोगों के बीच। और आज जो है लगभग कहा जा सकता है कि सारे चीज जो है डिस्क्लोज क्लैरिफाई हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे और आपकी विज्ञप्ति 1 से 2 दिन में आने की संभावना जो बन रही है, पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो दिखेगी। सबसे जो अहम बात है इसमें कि बीएड अपीयरिंग वालों को भी इसमें मौका दे दिया गया है इस बहाली में, यानी कि जो ऑलरेडी बीएड में अभी हैं यानी कि फाइनल ईयर में हैं तो उनको मौका दिया गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई होंगे और उस कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तो बीएड अपीयरिंग भी आप हैं तो आप इस परीक्षा के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो तमाम तरह की बातें हम करेंगे और शिक्षक बनने के लिए कुछ ऐसे भी विषय हैं जहां पर आपको बीएड नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप बीएड नहीं भी किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए तमाम तरह की बातों की हम चर्चा करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आवेदन जो है इसी सप्ताह से शुरू करने की बात की जा रही है, यानी कि कल से जो है सप्ताह का फर्स्ट डे यानी कि सोमवार मंगल इस तरह से शुरू हुआ है तो इसी सप्ताह में आप आवेदन कर पाएंगे। सोमवार को नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो बैठक हुई है ना, तो उस बैठक में कुछ बातों पे तो मुहर लग गई है, लेकिन कुछ बात ऐसे भी हैं जिस पर फैसला होना अभी बाकी है, जिसके लिए आज जो है अहम बैठक रखी गई है और इसमें क्या कुछ बातें होती है उसे भी मैं आपको अपडेट कराऊंगा। तो सोमवार की बैठक में यही सारी बातें हुई, आवेदन इसी सप्ताह आ जाएगी, इस पर विचार हुआ। और फिर जो है 2021-23 यानी कि इस वर्ष जो बीएड अभी कर रहे हैं, कुछ लोगों का रिजल्ट आ गया है, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी इसमें मौका दिया गया है। तो 21-23 वालों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और खुशखबरी हो सकता है कि उन्हें इसमें मौका दिया गया है। अब जो कंप्यूटर के जो शिक्षक बनेंगे या इंजीनियरिंग स्ट्रीम से जो लोग होते हैं और साइंस के टीचर बनते हैं तो उन्हें बीएड करने की अनिवार्यता हटा दी गई है, उन्हें बीएड ज़रूरत नहीं है। देखिए आज जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे जो मंथन होने वाली है उसकी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि विभिन्न अखबारों में जो जिन विषयों में एस्टेट नहीं हुए हैं, जिन विषय के एस्टेट नहीं हुए हैं 2019 में और या 19 के बाद तो एस्टेट हुए ही नहीं हैं, और तो उसी विषय में अगर एस्टेट पहले से ही लोग जो 11 वाले एस्टेट में अगर पास हैं तो उन्हें 10 वर्षों की छूट देने की बात की जा रही है। तो 10 वर्ष की छूट भी उन्हें दी जाएगी। बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी मिलेगा मौका। निगेटिव मार्किंग जो है सो प्रभावी रहेगा, ठीक है। तो ये है। और 1,76,000 जो शिक्षक की नियुक्ति होनी है उसकी जो विज्ञप्ति है, वैकेंसी जो है 2 से 4 दिन में आने की बात की जा रही है। तो विभिन्न खबरों में भी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि आपकी विज्ञप्ति बहुत जल्द जो है इसी सप्ताह से शुरू होगी आपकी आवेदन की प्रक्रिया। और जो मैंने कंप्यूटर और बीएड, कंप्यूटर और जो विज्ञान के शिक्षक जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होंगे तो उन्हें जो ये बीएड की डिग्री जो नहीं ली जाएगी, तो वो खबर यहाँ आप देख सकते हैं कि बीई या बीटेक पास बनेंगे कंप्यूटर शिक्षक और उसके बाद बीएड की डिग्री ज़रूरी उन्हें नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कंप्यूटर के शिक्षक या अगर आप साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं तो उनके लिए भी ऐसा प्रावधान इसमें लिखा हुआ मिल पा रहा है कि आपको बीएड की डिग्री नहीं देनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यह एक स्टडी गाइड है। और इस बुक में बीपीएससी ने जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस जारी किया है उस पर डिपेंडेंट ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने जैसे जैसे सिलेबस जारी किया कि पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 में जो हिंदी इंग्लिश के जो आपके 100 मार्क्स के परीक्षा होंगे उसके भी कॉन्टेंट इसमें आपको मिल जाएंगे। और सामान्य अध्ययन के तहत प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सारे कंटेंट इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इस बुक की खासियत, सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज जो भी कंटेंट हैं पढ़ने के लिए मिलेंगे और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद उस पर आधारित जो डिपेंडेंट MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे, जिसे आप करके अपना आकलन कर सकेंगे कि हमने कितना पढ़ा। तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यह बुक है चक्षु पब्लिकेशन का और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी क्वेरीज हो इस बुक से संबंधित तो वहां से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बात कर लेते हैं आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु, जो बैठक होनी है उस पर जो चर्चाएं होंगी, तो किन किन बिंदुओं पे चर्चा होंगी, तो उसकी हम अगर चर्चा करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि निर्धारित योग्यता होने पर एक ही आवेदन से 3 परीक्षा में होंगे शामिल, तो इन बातों पे चर्चा होनी है। तो इनमें अगर बदलाव भी करना होगा तो हो सकता है कि अलग अलग आपको आवेदन करना होगा, तो ये क्या होगा, इस बात पे आज मंथन होनी है। दूसरा जो पॉइंट है, क्वालिफाइंग पेपर तीनों के लिए एक ही होगा। अब 1 to 12 तक के लिए ये लोग जो BPSC वाले हैं उन्होंने 1 to 12 तक के लिए एक ही पेपर रखा है कि एक ही पेपर होगा, कॉमन पेपर, जिसमें सारे शिक्षक अभ्यर्थी बैठेंगे, चाहे वो 1 to 5 के हों, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी वर्ग के लिए अगर शिक्षक बन रहे हैं तो इसी क्वालिफाइंग पेपर से उनका काम चल जाएगा। तो इस पर भी विचार होगा कि क्या इस पर करना है, अलग अलग पेपर बनाने हैं या ऐसे ही एक ही पेपर रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है, दोनों पेपर के प्रश्न बहुविकल्प वाले। अब देखिए इस पर भी विचार होना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे दोनों पेपर में या क्या होगा, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन इस पर भी विचार होना है। मतलब आप समझ सकते हैं क्यों नहीं कहेंगे। 150 अंक के आधार पर आपका मेधा सूची, यानी कि आपका जो मेन पेपर जो पेपर 2 होगा तो उस पर ही आपका मेधा सूची बनेगा, ऐसा भी बात सामने आ रहा है। तो इस पर भी विचार होगा कि क्वालिफाइंग पेपर जो है उसका भी मार्क्स लिया जाए या क्या कुछ किया जाए, मेधा सूची आपकी कैसे बनेगी, इस पर विचार होगी। अंग्रेजी सभी के लिए अनिवार्य, यानी कि इंग्लिश जो 25 मार्क्स के आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे तो वो सबों के लिए अनिवार्य किया जाए या नहीं किया जाए, ये बातें होंगी। और लास्ट जो है, निगेटिव मार्क्स कितना रखा जाए, 1/4 रखा जाए या 1/3 रखा जाए, इन बातों पे विचार होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पर आपके आज शिक्षा विभाग और आयोग के बीच मंथन चलेगी और ये फाइनलाइज होके ये सारी बातें जो है कह सकते हैं कि स्पष्ट हो जाएगी और ऑथेंटिक रूप से इन बातों पे मोहर लग जाएगी और आपकी विज्ञप्ति आने को तैयार हो जाएगी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।